Hello student. So question है the plan of a map was photocopied to a reduced size such that a line originally 100 mm measures now 90 mm. The original scale of the plan was 1:1000. The revised scale is. So ये जो क्वेश्चन है ये बेसिकली पेपर श्रंक से है. सो यहाँ पर अपन को डिटेल दे रखी है. सो सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं इसका नाउ. सो क्वेश्चन में अपन को एक हिंट दे रखा है. क्वेश्चन ने दे रखा है कि एक यहाँ पर ओरिजिनल लाइन है जो कि 100 mm की थी. अब उसे मेजर किया गया तो वो 90 mm की निकल के आई. दैट मीन्स यहाँ पर अपना जो पेपर है वो श्रंक हो रहा है. अगर पेपर श्रंक हो रहा है तो यहाँ पर हम श्रंक फैक्टर निकाल सकते हैं. सो श्रंक फैक्टर क्या हो जाएगा? श्रंक फैक्टर हो जाएगा, ये रेशियो हो जाएगा हम लोगों का श्रंक लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. श्रंक लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. श्रंक लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ. नाउ क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि जो श्रंक लेंथ है वो कितना है? ये है 90 mm. सो ये हो गया 90 mm. ओरिजिनल लेंथ जो है वो 100 mm का था. तो 100 mm की पहले जो लाइन थी वो अब 90 mm निकल के आ रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे जो श्रंक फैक्टर है ये निकल के आ जा रहा है 0.9. नाउ अब क्वेश्चन में अपने से पूछ रखा है कि रिवाइज्ड स्केल क्या होगा. अपन को स्केल डिटरमाइन करना है. नाउ सो श्रंक फैक्टर का अगर अपन फॉर्मूला देखें, सो श्रंक फैक्टर का जो फॉर्मूला है वो निकल के आता है जैसे श्रंक लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, या फिर इसको स्केल की टर्म में भी लिख सकते हैं. नाउ जब अपन थ्योरेटिकली डिस्कस किए थे इसको y बाय x भी लिखा था, और अगर स्केल की टर्म में देखें तो ये हो जाएगा श्रंक स्केल बाय ओरिजिनल स्केल. नाउ सो श्रंक फैक्टर अपन ने निकाल लिया है. सो अपन को डिटरमाइन क्या करना है? अपन को डिटरमाइन करना है यहाँ पर ओरिजिनल स्केल को. क्लियर है? नाउ सो क्वेश्चन में अपन को दे रखा है कि यहाँ पर जो ओरिजिनल स्केल अपन को क्वेश्चन में दे रखा है. दैट मीन्स अपन को श्रंक स्केल डिटरमाइन करना है. श्रंक फैक्टर डिटरमाइन हो ही चुका है, तो श्रंक स्केल यहाँ से क्या निकल के आ जाएगा? सो श्रंक स्केल हो जाएगा श्रंक फैक्टर मल्टीप्लाई बाय द ओरिजिनल स्केल. तो श्रंक फैक्टर मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल स्केल. नाउ श्रंक फैक्टर है 0.9 मल्टीप्लाई बाय ओरिजिनल स्केल. सो क्वेश्चन में अपन को जो ओरिजिनल स्केल दे रखा है ये है 1/1000. क्लियर है? नाउ सो 0.9 को 1000 के डिवाइड में लिखे जाते हैं. सो 1/1000 डिवाइड बाय 0.9. नाउ फाइनली जब इसे करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आ जाएगा 1/1111. सो फाइनली हमारा जो रिवाइज्ड स्केल है वो निकल के आ जा रहा है 1/1111. सो ये फाइनली हमारा आंसर हो जाता है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन. सो क्वेश्चन अपन को कह रहा है कि वो कौन सा टाइप ऑफ सर्वेइंग है जिसमें अर्थ का कर्वेचर कंसिडर किया जाता है. नाउ सो यहाँ पे 4 ऑप्शन अपन को दे रखा है. सबसे पहला ऑप्शन है जियोडेटिक सर्वेइंग. नाउ सेकेंड ऑप्शन है प्लेन सर्वेइंग, देन प्रीलिमिनरी सर्वे, और लास्ट है टोपोग्राफिकल सर्वे. नाउ अगर चारों ऑप्शंस को अगर डिस्कस करें तो पहले ऑप्शन सेकंड पे आते हैं. सेकंड ऑप्शन है प्लेन सर्वेइंग. प्लेन सर्वेइंग क्या होता है? प्लेन सर्वेइंग बेसिकली वो टाइप ऑफ सर्वे होता है जिसमें अर्थ का जो कर्वेचर होता है यानी शेप ऑफ द अर्थ कंसिडर नहीं किया जाता है. यानी कि यहाँ पर कोई भी जो लाइन होगी वो एक स्ट्रेट लाइन निकल के आ जाएगी, और अर्थ की जो मेन सरफेस है ये प्लेनर निकल के आ जाएगी. नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन सी दे रखा है प्रीलिमिनरी सर्वे. सो प्रीलिमिनरी सर्वे हमारा वो सर्वे हो जाता है जिसमें हम लोग
क्या करते हैं, प्रीलिमिनरी सर्वे करते हैं। जैसे यहाँ पर फील्ड पर जाकर के हम लोग मेजरमेंट करते हैं और इस टाइप के सर्वे को हम प्रीलिमिनरी सर्वे कहते हैं। लास्ट है टोपोग्राफिकल सर्वे, ऑप्शन डी। टोपोग्राफिकल सर्वे में क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो भी ग्राउंड के फिजिकल फीचर्स हैं उसको जाकर के मेजर करते हैं। नाउ सो क्वेश्चन हमारा जो है कि वो कौन सा सर्वे होगा जिसमें अर्थ का कर्वेचर हम कंसीडर करते हैं। सो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, जो कि है जियोडेटिक सर्वे। सो जियोडेटिक सर्वे वो सर्वे हो जाता है जिसमें हम अर्थ का जो कर्वेचर होता है उसे कंसीडर करते हैं। नाउ जो जियोडेटिक सर्वे है ये यूज किया जाता है फॉर दिस लार्जर एरिया। कितना लार्जर एरिया, ग्रेटर देन 250 स्क्वायर किलोमीटर। अगर हमारा सर्वे एरिया 250 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होगा, इस केस में हम जियोडेटिक सर्वे कंसीडर करते हैं। अगर एक आधा पॉइंट और मैं बताऊं इसमें, सो जो हमारी कंट्री में जियोडेटिक सर्वे होता है ये डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल सर्वे ऑफ इंडिया कंडक्ट करता है फॉर द एस्टेब्लिशिंग द कंट्रोल पॉइंट्स। कंट्रोल पॉइंट को एस्टेब्लिश करने के लिए इसे किया जाता है। सो फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए, जियोडेटिक सर्वे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्लान of a survey plotted to a scale of 10 meter to 1 centimeter is reduced in such a way that a line originally 10 centimeter long now measures 9 centimeter. The area of the reduced plan is measures as 81 centimeter square. The actual area in meter square of the survey is. Now, so ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम अपन को स्केल से दे रखी है। सो स्केल ऑफ मैप से ये क्वेश्चन है। सो इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन ना, सो यहाँ पर सबसे पहले अपन को देखना है इस टाइप के प्रॉब्लम में एक लाइन हमेशा दी रहती है कि एक ओरिजिनल लाइन पहले इतनी सेंटीमीटर की थी और अब वो रिड्यूस होकर या एक्सपेंड होकर के इतनी हो गई है। सो यहाँ पर भी अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि एक 10 सेंटीमीटर लॉन्ग लंबी लाइन अब 9 सेंटीमीटर की हो गई है। दैट मीन्स यहाँ पर जो हमारा पेपर है वो श्रंक हो रहा होगा। जब पेपर श्रंक हो रहा होगा दैट मीन्स यहाँ पर हम डिटरमाइन कर सकते हैं श्रंक फैक्टर। चल तो सबसे पहले अपन इसमें श्रंक फैक्टर को डिटरमाइन कर लेते हैं, देन बाकी क्वेश्चन में जो भी आस्क किया है उसे डिटरमाइन कर लेंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं श्रंक फैक्टर। श्रंक फैक्टर क्या हो जाएगा, श्रंक फैक्टर हो जाएगा हमारा श्रंक लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। श्रंक लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ ना। तो यहां पर अपन को जो श्रंक लेंथ दे रखी है ये है अपनी 9 सेंटीमीटर। तो ये हो गया 9 सेंटीमीटर। ओरिजिनल जो लेंथ है लाइन की ये है 10 सेंटीमीटर। सो श्रंक फैक्टर निकल के आ जा रहा है 0.9। तो श्रंक फैक्टर अपन ने निकाल लिया। अब क्वेश्चन कह रहा है कि अपन ने जो एरिया मेजर किया वो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर का था ना। तो 81 सेंटीमीटर स्क्वायर जो एरिया है ये हमारा मेजर्ड एरिया है, ठीक है ना। सो मेजर्ड जो एरिया है वो हमारे 81 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर हो गया। तो अपन निकाल लेते हैं कि हमारे ओरिजिनल मैप पर ये एरिया कितना होगा। सो हमारा ओरिजिनल एरिया है ना, या फिर अपन निकाल लेते हैं इसको ट्रू एरिया कितना हो जाएगा। सो ट्रू एरिया ना, ये जो एरिया अपन निकाल रहे हैं ये हमारे ओरिजिनल मैप पर हम निकाल रहे हैं। सो कैसे निकल जाएगा, ये हो जाएगा हमारा जो मेजर्ड एरिया है, जो मेजर्ड एरिया है, मेजर्ड एरिया है जो कि निकल के आ रहा है यहाँ पर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर का। इसको क्या करेंगे, श्रंक फैक्टर के स्क्वायर से अपन डिवाइड कर देंगे। सो मेजर्ड एरिया है हमारे यहाँ पर 81 सेंटीमीटर स्क्वायर का। श्रंक फैक्टर जो है वो निकल के आ रहा है 0.9। इसका स्क्वायर अपन ने कर दिया तो यहाँ पर अपना ट्रू एरिया निकल जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू निकल के आती है 100, है ना। यूनिट क्या निकल के आएगा, श्रंक फैक्टर का तो कोई यूनिट है नहीं, 81 सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो एरिया आ जाएगा अपना सेंटीमीटर स्क्वायर ना। अब ये फाइनल आंसर नहीं है, ये एरिया अपन ने निकाला किस पर, हमारे ओरिजिनल मैप पर ना। अब ओरिजिनल जो हमारा मैप है उस ओरिजिनल मैप पर अपन को स्केल दे रखी है। सो क्वेश्चन में मेंशन है कि द प्लान ऑफ अ सर्वे प्लॉटेड टू ए स्केल ऑफ 10 मीटर टू ऑफ 1 सेंटीमीटर, यानी कि हमारे ओरिजिनल मैप पर 1 सेंटीमीटर की लाइन, हमारे ओरिजिनल मैप पर 1 सेंटीमीटर की लाइन फील्ड पर कितनी है, 10 मीटर के बराबर, 10 मीटर के बराबर ना। सो देखना
ये तो हमने किसमें, एक लाइन की टर्म में देखा। अब अगर एरिया की टर्म में देखें, ये क्या कहना चाह रहा है, ये बता रहा है कि अगर फील्ड पर सॉरी हमारे मैप पर अगर 1 सेंटीमीटर की लाइन है तो वो फील्ड पर 10 मीटर के बराबर है। सो अगर एरिया की टर्म में बात करें तो 1 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया हमारे मैप पर फील्ड पर किसके बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर के बराबर। दैट मीन्स अगर मैप पर हमारा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है तो ये फील्ड पर कितना हो जाएगा, तो ये फील्ड पर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर एरिया, ये हो जाएगा है ना 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और फाइनली ये निकल के आ जाएगा 10,000। सो 10,000 मीटर स्क्वायर हमारा फाइनल एरिया होगा ऑन द फील्ड। सो यहाँ पर ऑप्शन ए जो निकल के आ रहा है ये इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सर्वे कैरिड आउट टू delineate natural features such as hills, rivers, forests, and man-made features such as towns, villages, buildings, roads, transmission lines, and canal is classified as. Now, so ये जितने भी फीचर्स दे रखे हैं ये किस टाइप की सर्वेइंग में क्लासीफाई होते हैं अपन को ये बताना है। नाउ सो 4 ऑप्शन है यहाँ पर। पहला इंजीनियरिंग सर्वे, देन जियोलॉजिकल सर्वे, देन लैंड सर्वे और देन टोपोग्राफिकल सर्वे। नाउ सारे ऑप्शन को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन है इंजीनियरिंग सर्वे। सो इंजीनियरिंग सर्वे बेसिकली उस सर्वे को कहा जाता है जिसमें जो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि कोई रोड हो गया, जैसे रेलवे लाइन हो गया, या फिर कोई बिल्डिंग हो गई या बिल्डिंग का फाउंडेशन हो गया, है ना, तो इन सब के कंस्ट्रक्शन के लिए जो डेटा का कलेक्शन होता है इस टाइप के सर्वे को हम इंजीनियरिंग सर्वे कह देते हैं। सिंपल शब्दों में अगर कहें तो इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जो डेटा की रिक्वायरमेंट होगा इसी के कलेक्शन को हम इंजीनियरिंग सर्वे कह देंगे। नेक्स्ट है जैसे जियोलॉजिकल सर्वे। सो जियोलॉजिकल सर्वे रिलेट करता है जैसे कोई मिनरल्स हैं इसकी फॉर्मेशन करनी हो, है ना, तो इस टाइप के सर्वे को जियोलॉजिकल सर्वे कहा जाता है। लैंड सर्वे, लैंड सर्वे में क्या किया जाता है, जो भी ग्राउंड के फिजिकल फीचर्स हैं इनको यहाँ पर मेजर किया जाता है। और टोपोग्राफिकल सर्वे, टोपोग्राफिकल सर्वे, सो फाइनल हमारा जो आंसर होगा वो टोपोग्राफिकल सर्वे है इस क्वेश्चन के लिए। सो टोपोग्राफिकल सर्वे में ही हम लोग जो मैन मेड फीचर्स हैं, टाउन है, विलेजेस हैं, बिल्डिंग्स है, रोड्स हैं, ट्रांसमिशन लाइन है ना, कैनाल्स है, इन सबको क्लासिफाई करते हैं। इस टाइप के सर्वे को टोपोग्राफिकल सर्वे कहा जाता है। सो करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, टोपोग्राफिकल सर्वे। नाउ जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें अपन को एक स्टेटमेंट दे रखा है और 4 ऑप्शन है यहाँ पर, अपन को बताना है कौन सा फॉल्स है, गलत है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखा है। सबसे पहला स्टेटमेंट है प्लम लाइन इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ना तो सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन ए की, प्लम लाइन। प्लम लाइन बेसिकली वो लाइन होती है जो कि एक फ्रीली सस्पेंडेड प्लम्ब हमें रिप्रेजेंट करता है। नाउ ये जो लाइन निकल के आती है अलोंग दी ग्रेविटी निकल के आती है। दैट मीन्स ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। सॉरी करेक्ट आंसर नहीं, यानी कि ये स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, ये ट्रू है। सेकेंड ऑप्शन जो है मीन सी लेवल इज यूज्ड एज अ रेफरेंस सरफेस फॉर एस्टेब्लिशिंग द हॉरिजॉन्टल कंट्रोल। सो जो सेकेंड ऑप्शन है ना, ये इसमें लिख रखा है कि जो मीन सी लेवल है इसको अपन यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल मेजरमेंट्स के लिए, तो ऐसा नहीं है। अपन मीन सी लेवल को यूज करते हैं वर्टिकल कंट्रोल्स के लिए, यानी कि जब अपन को रिलेटिव एलिवेशंस डिटरमाइन करने होते हैं तो उसके लिए जो रेफरेंस सरफेस है जिसको डेटम कहा जाता है उसको मीन सी लेवल कंसिडर किया जाता है। सो ऑप्शन बी जो है वो फॉल्स है। ऑप्शन सी को अगर डिस्कस करें तो मीन सी लेवल इज अ सिंप्लीफिकेशन ऑफ जॉइड। सो जॉइड का सिंप्लीफिकेशन जो है वो मीन सी लेवल निकल के आता है। अगेन ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब नेक्स्ट जो ऑप्शन है उसमें जॉइड के बारे में ही बताया गया है कि जो जॉइड है, जॉइड इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ग्रेविटी। तो हाँ, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ग्रेविटी की उसी को जॉइड कहा जाता है। दैट मीन्स ये जो क्वेश्चन है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। थैंक यू।